जहां ये प्रोडक्ट बिकता है वहां लाखों लोग इसके मुंतजर होते हैं। वो गरीब ममालिक जहां इसे तैयार किया जाता है वहां के लोग किसी भी कीमत पर इसे स्मगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एशियाई ममालिक में 1 किलोग्राम हेरोइन की कीमत 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जबकि अगर हेरोइन की यही मिकदार अमेरिका या यूरोप में पहुंच जाए तो इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के बराबर हो जाती है। हेरोइन स्मगल करने वाले कैरियर को 1 किलोग्राम हेरोइन ले जाने के इव्ज सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। उसे इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस कदर घिनौना और खतरनाक खेल खेल रहा है। अच्छा, आप पेशावर से लेके आए थे ये सारा कुछ, खाए कहाँ थे आपने? कहा ये कैप्सूल अंदर आपने खाए कहाँ थे? लाहौर, पेशावर में खाया था। तो पेशावर से यहाँ तक कितनी देर लगी आ रही? पेशावर में तकरीबन 5-6 घंटे लगते हैं। 5-6 घंटे बाद यहाँ पहुंचे। ये जो सारा केस हुआ है ये कैसे हुआ? ये आना बेहतर जाना है, लेकिन मेरा जितना अंदाजा है ना, किसी ने मुखबरी की है या किसी ने जो मार दिया है वो देखिए 3-4 आदमी पास किया है ना, मुझे पकड़ा है। अच्छा, ये हमारा सुना नहीं की है कि वो किया है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं था। बाकी वो से तुम हमारा मदद करो, ये जिलावत में ठीक है ना पकड़े, मैं पकड़े का बता। असल बात है कि दिलावर का पकड़ा जाए, असल बंदा है, क्योंकि असल बंदा जो है महीने में कम अज कम 10-15 आदमी बैठे। जहाँ तक मीर असगर जान अफरीदी से बरामद होने वाली हेरोइन का तल्लक है, वो तकरीबन 1.25 किलो है, जिसकी लोकल मार्केट में जो वैल्यू है वो तकरीबन 2.5 लाख है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो ये है करोड़ के लगभग। कानूनी तौर पे जिससे हेरोइन बरामद होती है, ये मेरा पैगाम है आवाम को कि जिससे बरामद होगी, जिसके सामान से बरामद होगी, अल्टीमेटली वो जिम्मेदार है। क्वांटिटी अगर 100 ग्राम्स तक हो तो उसमें 9A में आता है, वो ऑफेंस फॉल करता है। उसकी सज़ा मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स है। और उसके अलावा 9B जो है वो 101 ग्राम से शुरू होकर 1000 ग्राम तक जाते हैं। उसमें 1 किलो तक की लिमिट है। उसमें सज़ा जो है वो मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो 9C के केसेस हैं, जिसमें क्वांटिटी जो है अबव 1 kg और 1000 ग्राम्स अगर हो तो फिर अप टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। ये बताएं कि हेरोइन स्मगलिंग में वो गैर मुल्की जिनका पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, उनकी जानिब से फ़ीस कौन अरेंज करके आप तक पहुंचाता है? एक्चुअली ये उनका एक तो ज़ाती मामला है कि अगर वो हमसे कोई केस कोई लाता है, इंगेज करता है किसी भी वकील को, तो वकील ने अगर उसको डिमांड करनी है अपनी कि जी मैं मतलब ये फ़ीस डिमांड की जाए, अगर वो फुलफ़िल कर दे तो वो उसका सोर्स है कि वो क्या यूज़ करता है। और वो मेरा ख्याल कभी भी कोई बंदा अगर वो क्रिमिनल है या वो नहीं है, मतलब वो ये चीज़ें शेयर नहीं करता किसी के साथ, मेरा ख्याल। अच्छा, जहाँ तक आपने ये कहा कि जब वो पेशी पर आते हैं अदालतों में, आपका और उनका आमना सामना होता है और वहाँ वो आपसे कोई डील करते हैं, तो जेल कवानीन के मुताबिक तो उनके पास उस वक्त कोई पैसे नहीं होते। वो आपको किस तरह अदायगी करते हैं एट द स्पॉट, उस मौका पर जब वो अदालत में आ रहे होते हैं? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जी कि इनकी फ़ीस कौन अरेंज करता है, तो उसमें मैं इसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट मेरी फ़ीस तक होता है। मेरा इंटरेस्ट ये नहीं कि ये कैसे अरेंज कर रहे हैं या क्या, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बंदा नहीं हूँ। मैं मतलब आप यूँ कह लें कि ये डिपेंड करता है उन पर कि मैंने अगर किसी, क्योंकि हम ये लोग कोर्ट्स में आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अगर ये फॉरेनर हो तो वहाँ पर हमारी मुलाकात इनसे ज़्यादा कोर्ट्स में होती है। लेकिन ऐसे अक्सर हुआ है कि किसी ने जब सामान दिया है और उसमें कंसीलमेंट की गई है, उसको छुपाया गया उस सामान की नोयत में रख के। हमारे लंदन का एक स्टूडेंट था, मैं सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ। लंदन सके बहनोई ने उसको पीढ़ियाँ दी लोहे की बनी हुई, उसके पाइपों में जो है चर्च लगाई हुई सके बहनोई ने दी थी। और जब हमने उसको चेक कर रहे थे, उसको सुहा लगा रहे थे छानी थोड़ी से, तो जब हमने उसको लगाया तो वो कहता क्या है इसमें? हमने कहा इसमें चर्च है। तो वो कहता है ये मेरे बहनोई ने दी है जनाब, सके बहनों ने दी है, और पिछले साल भी दी थी जब मैं छुट्टियों पे आया था समर पे, तो मुझे पिछले साल भी उसने पीढ़ियाँ दी थी। तो वो फिर उस बाद में लंदन आया और मुझे कहा कि हफ्ते बाद ही आ गया, कहता मेरी पीढ़ियाँ दो। मैंने उसको, मैं खुद ही आ रहा हूँ, मैंने जिसको कहा उसको नहीं देनी, मैं आ रहा हूँ। वो आके पीढ़ियाँ ले गया। आप कह रहे हैं इसमें चर्च है, और वो अभी तक जेल में। ही इज़ इनोसेंट, ही वॉज इनोसेंट।
90% जो कैरियर है हीरोइन का पेट में ले जाने का या हीरोइन ले जाने का कैरियर जो है वो तो गरीब आदमी है, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेन तो पीछे कोई और है। मीर असगर जान आफरीदी जैसे लोग दौलत के लालच में आकर इसी तरह पकड़े जाते रहेंगे और दिलावर खान जैसे शातिर लोग इसी तरह इन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर अपने जाल में फंसाते रहेंगे। ऐसे लोगों से बचना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। याद रखिए, सफ़र के दौरान आप अपने सामान का खुद ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कोई गैर कानूनी चीज़ आपके सामान में डाल दे और आप अपनी असल मंजिल पर पहुंचने की बजाय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं।